इस दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ रामायण, और रामायण को लिखने वाले रचने वाले परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी ने जो सृष्टि का संचालन हुआ, जो चारों तत्व उससे निकले और वो बीच में ही हैं, हम बाहर ढूंढते हैं। अब हर एक घट में वाल्मीकि जी का शब्द उच्चारण होता है। वाल्मीकि जी प्रकट होते हैं तब जब कहीं अन्याय हो रहा होता है। गूगल पे जो डाला हुआ है उसके लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहा, कोई भी संगठन एफर्ट नहीं कर रहा। सब तथ्य जब मौजूद है तो हम गूगल पे केस करेंगे, उन्हें बताएंगे कि ये वाल्मीकि शब्द है। इस्लाम धर्म के लोग अपना नमस्कारा करते हैं, तो जब वो उसका विश्लेषण किया ऐसे शब्दों से, तब भी वो जय वाल्मीकि ही आता है। तो वाल्मीकि जी द्वारा कितने ग्रंथ लिखे गए और कौन कौन से? वो ये है कि जो वाल्मीकि जी ने तथ्य दिए हैं, जो लिखे नहीं। जो आपने बताया कि भी वाल्मीकि जो इस सृष्टि के संचालक हैं, उनसे ही शिव का उत्पत्ति हुई है, तो वैसे शिव नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह, आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। इस दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ रामायण, और रामायण को लिखने वाले रचने वाले परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी। और वाल्मीकि जी के द्वारा किस किस ग्रंथ को लिखा गया, आज पूरे दुनिया में जो सबसे ज्यादा फेमस और दुनिया का सबसे प्रथम ग्रंथ माना जाता है रामायण। तो रामायण के अंदर क्या तथ्य हैं? क्या आज उसी समाज को जो आज वाल्मीकि जी का नाम लेता है, क्या आज पूरा सम्मान है, नहीं है? आज इसी बात को लेकर चर्चा करने के लिए आज हम पहुंचे हैं भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज विकल जी महाराज बाबा बालचंद जी। सर नमस्कार। जय वाल्मीकि जी। सर मुझे एक चीज बताइए आप कि सही मायने में वाल्मीकि जी क्या चीज? वाल्मीकि जी जब संसार में हर किसी ने अपने महापुरुषों को भगवान मान लिया, जब इतने भगवान हो गए, इतनी बड़ी लिस्ट हो गई भगवानों की कि हर आदमी, हर धर्म का आदमी कंफ्यूज है कि हम इसे माने या उसे माने। तब फिर सतगुरु विकल जी महाराज ने इसके ऊपर सर्च किया, विद्वानों ने बड़ा इसे पाया कि जब हम सांस लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है संसार का, वो सांस है। अगर हम सांस एक सेकंड भी सांस हमारी टूट जाती है तो समझ लो हम दुनिया से गए। और सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो है वायु। वायु से हम सांस लेते हैं। इवन के अगर एक सेकंड भी समझ लो हमें वायु का कट हो गया हमसे, तो संसार छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक, तो वहां से फिर वाह शब्द को ले लिया, वायु से वाह शब्द लिया। फिर ये संसार आदि है, अनंत है और अंत है, तो वहां से आ लिया, वाह बन गया। और संसार में 75% यानी कि 75% जल है। तो इसलिए उसे ला की शकल आधी दी गई, ला हो गया। फिर माँ, फिर शब्द आया माँ। माँ जो है वो अहंकार का सूचक है, अगर अकेला होगा तो। दूसरा, आप शरीर के हर एक पार्ट्स को खोल कर देख लो, इस शरीर में कहीं भी मन जैसी कोई पार्ट नहीं है। मन व्यवस्था है, मन मैनेजर है, मन प्रबंधक है, इसलिए वहां से माँ ले लिया। फिर ये संसार को रचाने वाली जो मालक हैं वो ईश्वर है। ईश कहते हैं संसार को, और वर कहते हैं मालक को, उसके चलाने वाले को। तो फिर उससे आगा अगले जो शब्द आया वो छोटी ही है, जो साइलेंट में होती है, जो वो आहिस्ता से आती है, खिंच के आती है, वो उसका वहां उच्चारण नहीं होता। फिर का संसार का जो भी इन शब्दों का उच्चारण करता है, जो इनका परमात्मा की आराधना प्रार्थना करता है, उसका कल्याण करने वाला का है, का से कल्याण हो जाता है। तो ये जो कल्याण होता है, ये जो शब्द बना, ये शब्द बना वाल्मीकि। ना कि इसमें किसी की कोई प्रतिस्पर्धा है, ना ही किसी धर्म की उल्लंघना है,
ये वाल्मीकि शब्द तैयार हुआ तो उसको हम वाल्मीकि कहते हैं। लोगों में जो दुर्भावना आई वो ये आई कि एक व्यक्ति रहा जिसने रामायण लिखी या जिसने बाकी और भी ग्रंथ लिखे। जब हम एक व्यक्ति मान लेते हैं तो फिर कोई भी बात हमारी संपूर्ण नहीं होती। वाल्मीकि शब्द है जिसकी मैंने आपको व्याख्या करके बताई है। वो शब्द इस जो संसार के 4 तत्व हैं, 5वां तो समझ लो, क्योंकि जब वैज्ञानिक लोग ये कह रहे हैं कि धरती गोल है तो फिर 5वां आकाश जो है, आकाश को वैसे भी धर्मावलंबियों ने भी शून्य बताया, और शून्य जब शून्य ही है तो फिर वो तत्व नहीं हो सकता। 4 तत्व हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु। ये 4 तत्व हैं। इन 4 तत्वों को मिला के, क्योंकि कोई भी शब्द कंप्लीट नहीं होता। जब आप कोई शब्द लिखते हैं तो उसमें एक एक अक्षर लेके उसे कंप्लीट किया जाता है। ये सारा विद्वान लोग जानते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि मैं क्षमा चाहूँगा आपसे भी और जितने हमारे देखने वाले हैं चैनल को, कि कुछ ऐसी बातें बोली जाती हैं। देखिए, आपने वाल्मीकि जी की नाम की जो डेफिनेशन दी है पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड को इकट्ठा करके, लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी आते हैं कि उनके आचरण के ऊपर भी कुछ ऐसे शरारती लोग हैं जो, क्यों ऐसा क्यों होता है गुरुजी, कि इतनी बड़ी शख्सियत को, या जो आपने बताया अभी कि पूरे संसार के शब्दों को मिलाकर वाल्मीकि नाम बना है और उन्हीं के नाम के ऊपर टिप्पणियां की जाती हैं, तो इसमें क्या कहना हो? इसमें यह है कि जो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं वो उसको मानते अंदर से। वाल्मीकि कोई ऐसा एक आदमी भी नहीं है संसार का जो नहीं मानता। लेकिन जब किसी एक व्यक्ति के साथ नाम जुड़ जाता है ना, तो फिर उसके लोग टिप्पणी करेंगे ही। जिसके एक पर्टिकुलर एक समाज के साथ नाम जुड़ जाएगा तो वो कुछ भी कहेंगे, और हम लोग इसके ऊपर हिम्मत नहीं करते, इसका प्रचार नहीं करते। सब व्यक्ति का प्रचार करते हैं, अपने व्यक्तित्व का प्रचार करते हैं। वो वाल्मीकि शब्द पे ना आते हैं ना प्रचार करते हैं। जैसे गूगल पे जो डाला हुआ है उसके लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहा, कोई भी संगठन एफर्ट नहीं कर रहा। मैंने अपने संगठन के जो है निर्देशक, उन्हें मैंने ये बात निर्देश दिया है कि इसे गूगल के ऊपर जाके आप केस करो, क्योंकि हमारे पास तथ्य सब कुछ मौजूद हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब तथ्य जब मौजूद हैं तो हम गूगल पे केस करेंगे, उन्हें बताएंगे कि ये वाल्मीकि शब्द है। शब्द वो है जो अनहद है, जिसकी कोई संसार में हद नहीं, कोई सीमा नहीं है, अनहद है। ये अंदर से आता है। जब आप श्वास लेते हैं, श्वास की प्रक्रिया को बाहर छोड़ते हैं, तब भी वाल्मीकि शब्द आता है, और जब हम उसे अंदर ग्रहण करते हैं तब भी वाल्मीकि शब्द आता है। जैसे मैं आपको एक और बताऊं कि जैसे मॉडर्न लोग, इस्लाम धर्म के लोग कहते हैं, अपना नमस्कारा करते हैं कि सलाम अलैकुम, तो फिर वो जवाब में कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। तो जब वो उसका विश्लेषण किया ऐसे शब्दों से, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वायु, जल, अग्नि से जो लिया गया है, तो वो ऐसे ही जब उसका हम विश्लेषण करते हैं तब भी वो जय वाल्मीकि ही आता है। जब उनका आप देखना कैलकुलेशन कभी अपने आप में भी करके, वो जय वाल्मीकि ही आता है। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज़ और बताइए कि जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे शरारती लोग हैं या ऐसे नाम के साथ भी खिलवाड़ किया जाता है। जैसे आपने कहा कि वाल्मीकि ब्रह्मांड है, वाल्मीकि शुरुआत है और वाल्मीकि अनादि है, लेकिन इनके नाम के साथ खिलवाड़ किया जाता है कि देखिए, रामायण से राम आया। रामायण का मैं ये समझता हूँ का नाम ही ये है कि राम का आना। ये राम को ही क्यों इतना ज्यादा महत्व मिला और वाल्मीकि जी को नहीं महत्व मिला? सब राम के बारे में एक बार अभी मैंने राजस्थान में जो हमारा प्रोग्राम हुआ, सत्संग हुआ, तो वहां भी कुछ लोगों ने मुझे ये सवाल किया कि राम तो हम उस राम को कहते हैं, दशरथ वाले राम को नहीं कहते। अच्छा। हम तो उसे कहते हैं जो रमा हुआ है। अच्छा। मैंने उसे पूछा कि आप सब्जी को क्या कहते हो? अरे सब्जी,
मतलब फिर उसमें उसे नमक क्यों नहीं सब्जी या कहते? शिव जी? सब्जी सब्जी जो सब्जी। सब्जी खाते हैं, अच्छा जो सब्जी खाते हैं, अच्छा, खाने वाली सब्जी। खाने वाली सब्जी को सब्जी क्यों कहते हो? हाँ जी। क्योंकि उसमें तो नमक रमा है। हाँ। उसे नमक क्यों नहीं कह देते आप? वो जो शब्द है राम, रमा हुआ है, तो रमा हुआ है वाल्मीकि शब्द। जैसे हम उसको खोज करके निकाल रहे हैं, जहाँ तथ्य मिलते हैं उनको निकालते हैं, तब वो रमा हुआ है। रमे हुए का मतलब रमा ही हुआ नहीं होता। रमा हुआ तो जिस चीज में रम गया, जिस चीज में रमा है। जैसे इस घर में रहते हैं, तो इस घर में हमारा नाम है। जिस दिन घर का नहीं है, घर जब तक है जब हम रहते हैं। जब तक हम अगर इसको छोड़कर चले जाएं तो हमारा नाम यहाँ नहीं आएगा, उसका आएगा जो रहता है। तो ठीक इसी प्रकार से राम जो शब्द है वो उस राजा राम से ही शुरू हुआ। इससे पहले, क्योंकि मंजूरा सहदेव ने सुप्रीम कोर्ट में ये साबित किया है कि इससे पहले 2009 ईस्वी से पहले जी। कोई ग्रंथ नहीं था, जी। कोई राम का नाम नहीं था, वाल्मीकि रामायण थी जी। और लोग वाल्मीकि जी को ही मानते थे। जी। जैसे जैसे परिवार बढ़ता है और परिवार बड़ा हो जाता है, तो वो अपने अपने ढंग से चलने का प्रयत्न करते हैं। जैसे अलग अलग कबीले बन जाते हैं, अलग अलग या संगठन बन जाते हैं, अलग अलग प्रदेश बन जाते हैं। तो इसी तरीके से आपने बताया कि 9 ईस्वी से पहले, हाँ। तो 9 ईस्वी से पहले कोई ऐसे कोई तथ्य नहीं है कि वाल्मीकि जी प्रकट थे या वाल्मीकि जी का कोई? वाल्मीकि जी प्रकट होते हैं तब जब कहीं अन्याय हो रहा होता है। जैसे द्रौपदी के साथ अन्याय हुआ, तब आए। जब राम सीता के साथ अन्याय हुआ, तब वो प्रकट हुए हैं। वो शक्ति है, शक्ति तब प्रकट होती है जब अन्याय होता है। अगर आपको, मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि अगर आपको कोई थप्पड़ मार दे तो आपके शरीर में एकदम करंट आ जाएगा, एकदम रोष व्याप्त हो जाएगा। वो क्या है? वो प्रकट होता है। ऐसे ही ये शक्ति प्रकट हुई है। जी। वाल्मीकि जी द्वारा कितने ग्रंथ लिखे गए हैं और कौन कौन से? वो ये है कि जो वाल्मीकि जी ने तथ्य दिए हैं, लिखे नहीं। क्योंकि परमात्मा का काम कोई ग्रंथ लिखना नहीं है, वो तत्व है, तथ्य दिए हैं। और लिखने वाले को भी इसीलिए वाल्मीकि कहा क्योंकि उन्होंने उसी पररूप को पेश किया है संसार में। इसीलिए कहने वाले ये भी कहते हैं कि वाल्मीकि जी और डेफिनेशन देते हैं कि जैसे दीमक की बम्बी लग जाती है उसको वाल्मीकि भी बोला जाता है। तो इसमें और आपके नाम लेने में क्या डिफरेंस? वो वाल्मीकि कहा जाता है उसे। वाल्मीकि, अच्छा। वाल्मीकि नहीं। अच्छा। अगर वही होता तो फिर हम उसे संपूर्ण वाल्मीकि जैसे सारे तत्वों के साथ जोड़ के नहीं कहते, फिर तो बस वो उस मिट्टी से बना हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं है। वो तो जिस कुछ लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, कुछ वहां तक पहुंचे हैं, कोई वहां तक पहुंचा है, जितनी जिसकी कैपेसिटी है उतनी वो बात कर देता है। और हमारे जो विकल जी महाराज थे वो इसके ऊपर पूरा खुलासा करके, मैं उनके साथ में रहा हूँ, इसलिए मुझे उनके बारे में पूरा कंप्लीटली पता है कि वाल्मीकि जी एक संसार को रचाने वाली शक्ति है जिससे चारों तत्व बने। और जब उसे इकट्ठा किया गया, जैसे आपने देखा होगा कि जब रेशम बनती है, रेशम कीड़े से बनती है, और वो कीड़ा जब रेशम निकालता है मुंह से, वो चारों तरफ फैल जाता है उसका वो जाल, और कीड़ा अंदर बंद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से वाल्मीकि जी ने जो सृष्टि का संचालन हुआ, जो चारों तत्व उससे निकले और वो बीच में ही हैं। हम बाहर ढूंढते हैं, अब हर एक घट में वाल्मीकि जी का शब्द उच्चारण होता है। लेकिन हम ध्यान किसी और तरफ देते हैं। ध्यान इसलिए किसी और तरफ देते हैं क्योंकि हमारा जो मानना है वो हमारा शिव जी को मानना है। शिव जी भी शब्द है, शिव जी भी कोई वो भी शब्द है। जैसे सा और वाह सब, और जब उसमें इच्छा शक्ति प्रकट होती है तब शिव बनता है। वो ई की मात्रा लगती है, उस ई की मात्रा से वो भी शब्द है। ठीक है। अच्छा, शिव एक शब्द है, कोई शिव है नहीं? नहीं है शब्द, वो वही है जैसे वाल्मीकि जी के बारे में बताया। वैसे ही वो भी तथ्य है। ठीक है। तत्व है। जब
सा और वा लिखते हैं तो सब बनता है, जी। यानी वो निर्जीव है। जी। और जैसे ही उसमें ई की मात्रा लगती है सामने, वो इच्छा शक्ति है। जब उसमें इच्छा शक्ति प्रकट होती है तब वो शिव बनता है। शिव बहुत सारे लोगों का उच्चारण करने का तरीका बताते हैं। बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि शिव भी जैसे वाल्मीकि जी है, वैसे वो वाल्मीकि जी से ही बने शिव भी। अच्छा, जो आपने बताया कि भी वाल्मीकि जो इस सृष्टि के संचालक हैं, उनसे ही शिव का उत्पत्ति हुई है, तो वैसे शिव नहीं है। और जो आज इस पूरे देश के अंदर, खास करके मैं भारतवर्ष की अगर मैं बात करूं, भारतवर्ष के अंदर ये कहा जाता है कि शिव ही काल है, शिव ही शुरुआत है, शिव ही अंत है। और अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा, अलग अलग धारणाएं हैं कि कोई किसी को ये कहता है कि सृष्टि के संचालक ये हैं, कोई कहता है कि सृष्टि के संचालक ये हैं। तो आपने कहा कि जी वाल्मीकि जी सृष्टि के संचालक हैं, तो ये सर मुझे एक चीज इसमें बताइए आप कि शिव वाल्मीकि जी से निकले बने हैं, जो और लोगों की जो विचारधारा और लोगों का जो बोलने का, जो उपचार करने का जो तरीका है, वो किसी और को मानते हैं कि ये सृष्टि के संचालक। वो सृष्टि के संचालक शिव को ही मानते हैं। ठीक है। जैसे जैसे अभी मैं इस घर का मालक हूँ जी। और जैसे ही मैं संसार को छोड़ के जाऊंगा जी। तो इसका जो मालक बनेगा वो भी तो बालचंद, उस पे सन ऑफ बालचंद लिखा होगा ना। जी। तो ठीक इसी तरह से वो सारा संसार। अभी आपने एक और प्रचलित कथा सुनी है कि अमरनाथ में जो अमर कथा जी जो बोली गई, सुनाई गई थी जी, माता पार्वती को। हाँ, तो वो अमर कथा ये है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है। नहीं तो वहां जाकर कुछ नहीं मिलता। ओके। वहां तो एक वो जगह है पर्टिकुलर, जब वहां बर्फ पड़ती रहती है तब तो वहां ढेर लगता है बर्फ का। ठीक है। जैसे जैसे वो पिघलनी शुरू होती है तब वो ऐसे आकार बन जाता है। और चलो ये मैं बात कभी, ठीक है, दूसरे हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आप मुझे एक चीज बताइए सर, आज वाल्मीकि नाम लेवा इस पूरे संसार में, या मैं भारत की एक बात करूं, अगर भारत से बाहर भी बात करूं, कितने लोग होंगे? क्योंकि आज ये बोला जाता है कि जो वाल्मीकि जी का नाम लेने वाले लोग हैं उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इनको कहीं और ही चीजों के साथ जोड़ दिया जाता है। और अब आपने ये बताया है कि वाल्मीकि जी ही सृष्टि के संचालक हैं, लेकिन उनके ही नाम लेवा आज किसी और परिस्थिति में जी रहे। ये हमारे लोग बहुत ज्यादा भोले हैं और किसी के चापलूसी को समझ नहीं पाते। ठीक है। तो हम ग्रंथों को पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है जी। क्योंकि भ्रमित हुए हैं। जैसे हमें कोई बता देता है कि यहाँ से आपको इस डॉक्टर से आपको आराम आएगा, हम उसी पर ही निर्भर हो जाते हैं। ठीक है। जबकि टेस्ट, आजकल हर चीज का टेस्ट है, टेस्ट होने के बाद पता लग जाता है कि इस आदमी को क्या बीमारी है और क्या दवाई देनी है। ठीक उसी तरह से अगर मुझे कोई कहे कि मनुस्मृति में ऐसा लिखा है, मुझे कोई कहे कि ऋग्वेद में ऐसा लिखा है, तो जैसे आप चाय पीते हो, चाय का स्वाद वही बताएगा जिसने वो चाय पी कर देखी होगी। अगर उसमें कोई कहे कि नहीं इसमें तो मक्खी गिर गई थी, अरे ये तो चाय आपको पीने लायक नहीं है, तो हम चुप से उसी की बात पे एतबार करके, इस प्रकार के भोले हैं हम लोग। आपने अभी अपने शब्दों में जिक्र किया मनुस्मृति, आप क्या मानते हैं कि मनुस्मृति जो है वो सही है या रामायण सही? जो मनुस्मृति है या रामायण है वो एक नावल है, ग्रंथ है। नावल भी कह सकते हो, ग्रंथ भी कह सकते हो। उसे हमने जिस चीज को हमने पढ़ा ही नहीं, तो उसके बारे में हम कैसे कहें कि वो क्या सही है? नहीं, मनुस्मृति के समय की काल की अगर मैं बात करूं, ये थोड़ा सा कहीं हमने भी देखा है या पढ़ा है, या थोड़ा सा आप जैसे बुजुर्गों से समझने की कोशिश की है कि मनुस्मृति जब लागू थी या मुगल काल से पहले भी, कि आपके गरीब लोगों को नाम लेने पर भगवान का जीभ काट दी जाती थी, या शब्द सुनने के ऊपर कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था, आपको इजाजत नहीं थी शहर और गांव के बीच में रहने। ये जब फिर वही हम बदल जाएगा, हमारा धार्मिक नहीं रहेगा, इसलिए इस पे मैं अभी ठीक है, कोई बात। जो अभी बातें बाबा बालचंद जी ने कही है, जो कि धर्मगुरु हैं भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज
विकल जी महाराज। और कुछ बातें हैं जो भी आगे हम लाते रहेंगे आपके सामने, और जो बातें बताना चाहते थे गुरुजी ने भी कहा कि वो बातें हम अगले एपिसोड में करेंगे। तो ये जो बातें हैं कि वाल्मीकि जी क्या है, नाम का डेफिनेशन क्या है, और इनका ही समाज आज उस परिस्थिति में खड़ा हो जाता है जहां हर एक व्यक्ति इनको धुतकारने की बात करता है। तो जैसे भी गुरुजी ने बताया है अभी कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और ज्ञान की कमी है कि जो डॉक्टर हम देखते हैं हम ये समझते हैं कि ये डॉक्टर सही है, क्यों ना हम अपने आसपास के अपने अंदर झांक कर ये देखें जिससे मेरे शरीर को नुकसान होता है, हमें वो चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो हम इस कड़ी को आगे चलाएंगे और प्रॉपर वाल्मीकि जी क्या है, वाल्मीकि की शिक्षाएं क्या हैं, और आज सृष्टि के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर वाल्मीकि जी नाम की जो डेफिनेशन गुरुजी ने दी है कि तथ्य क्या है उनके, और हम मिलते रहेंगे और आपके सामने ये चीजें पेश करते रहेंगे। सर और कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं वीर भारत समाचार का धन्यवाद करूंगा कि आज आपने ऐसी गहरी बात से संबंध जोड़ा और सभी लोगों को ये समझाने का प्रयत्न आप करोगे कि हमें किसी के कहने से नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि अगर किसी ने कहा कि चाय में पत्ती तेज है या दूध कम है या चीनी ज़्यादा है, तो हमें उसका चाय पीकर देखेंगे, तभी उसका स्वाद बता पाएंगे। किसी भी ग्रंथ को अगर हम कहें कि वो गलत है या अच्छा है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति ने उसको लिखा है वो अपने भले के लिए लिखा है, अपने इस समाज को चलाने के लिए लिखा है। जब तक हम उसे पढ़ नहीं लेते, जब तक हम चाय को पी नहीं लेते, तब तक हम उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। जय वाल्मीकि। इस कड़ी को हम आगे लेकर चलेंगे और पूरा जो रहेगा निचोड़ इसका हम समय समय पर आपके सामने रखते रहेंगे। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से नमस्कार।